शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलरी की और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। कटूमर के चंद्रप्रकाश तिवारी का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर सर्व समाज ने सम्मान किया है। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीना, मुकेश खींची, रमेश चौधरी, गोपेश भारद्वाज, सुनील बजाज, अनिल कौशिक सहित कई लोग मौजूद रहे। दौसा में शादी समारोह में शामिल होने आई मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही परिजनों ने तत्काल मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने की वजह से मासूम को जयपुर के जेके लोन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस दौरान पीड़िता की हालत को लेकर आईजी ने बताया है कि फिलहाल मेडिकल टीम मासूम का उपचार कर रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव आज हैं। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों पर वन बार वन वोट को लेकर चुनाव हो रहे हैं। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन में 1412 मतदाता मतदान करेंगे। दोपहर 12 बजे तक 614 मतदाता मत का प्रयोग कर चुके हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल चतुर्वेदी ने घोषणा की है। रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में श्री गणेश जी के मंदिर से दान पात्र और चांदी के छत्र चोरी हो गए। चोरों ने 3 मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की वारदात। मंदिर संचालक मुन्ना जोशी ने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लक्ष्मणगढ़ में अभिभाषक सभागार में अभिभाषक समिति के अध्यक्ष पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण हुए। लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक समिति के अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी एडवोकेट यशपाल वर्मा, एडवोकेट प्यारीलाल मीणा और एडवोकेट महिपाल सिंह चुनावी मैदान में है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 96 अधिवक्ता मतदान करेंगे। गुड़ागौरजी क्षेत्र के प्रसिद्ध प्राचीन बामलास धाम में महंत लक्ष्मण दास महाराज के सानिध्य में बाबा गोवर्धन दास महाराज की 32वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में सत्संग एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर कलाकारों सतीश नारनोलिया एंड पार्टी द्वारा भजनों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। झुंझुनू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरियासर कला में स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह जाखड़ रहे। प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम होने से विद्यार्थियों को डिजिटल युग के दौर में पढ़ाई में मदद मिलेगी और शिक्षा से संबंधित नई नई चीजें बच्चे सीख सकेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबरों की। जैसलमेर के लाठी में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर ओम बन्ना टाइगर फोर्स के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केरालिया गांव के बस स्टैंड पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। फलौदी में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजेंद्र प्रसाद शर्मा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशोर कुमार बोहरा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुखेरी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण का भी निरीक्षण किया। फलौदी अधिवक्ता संस्थान के 3 पदों के लिए मतदान हुआ है। अध्यक्ष पद पर ललित जोशी व दीपक गौड़, उपाध्यक्ष पद के लिए मोहनलाल मेघवाल व भूपेंद्र भार्गव और कोषाध्यक्ष पद के लिए स्वरूप चंद और प्रेम चांडा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। शाम को मतगणना के परिणाम जारी होंगे। पलसून में भड़ियाना ब्लॉक की शिक्षा समीक्षा बैठक उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर एमडी सोनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में ब्लॉक साकड़ा के चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, एएनएम और कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे। और चलिए अब देख लेते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। पाली के बाली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ ने अपनी हार के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें बाली क्षेत्र के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता अभिमन्यु सिंह, रतन जड़वा, प्रदेश सचिव डिंपल राठौड़, मिश्रू खां पठान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हुई। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने विभागीय अधिकारियों, चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आचार संहिता के पालन के निर्देश दिए हैं।
और चलिए अब देख लेते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। ब्यावर के बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन से पहले के रेलवे ट्रैक पर गाड़ी की बोगी स्टॉपर से टकरा गई। इस हादसे में 4 बोगियां बेपटरी हो गईं। हालांकि हादसे में लोको पायलट और गार्ड दोनों सुरक्षित हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी और डीडीएफसी की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। हादसे में 4 बोगियां स्क्रैप हो चुकी है, जिन्हें खत्म किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन संस्था ब्यावर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश जालान सहित अन्य कई अधिवक्ता मतदाताओं ने मतदान किया है। बड़ी संख्या में अधिवक्तागण और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मौके पर उपस्थित रहे। लाडनू के केसर देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वेटर वितरित किए गए हैं। पूसराज मानक देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता ने 150 बालिकाओं को स्वेटर वितरित किए हैं। शिवशंकर बोहरा ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा सरकारी विद्यालयों की बालक बालिकाओं को स्टेशनरी, स्कूल बैग, स्वेटर आदि संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। ब्यावर में जिला समान परीक्षाओं योजना के तहत जिले भर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 दिसंबर सोमवार से शुरू होगी। राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में से परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वितरण शुरू हुआ है। इस दौरान जवाजा ब्लॉक के 144 विद्यालयों को संस्था प्रधानों और प्रभारियों को प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया है। ब्यावर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान होने वाला है। लोगों में पोलियो के प्रति जन जागरूकता को लेकर पल्स पोलियो रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान मेवाड़ी गेट स्कूल के छात्राओं ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। रैली के दौरान शाहपुरा मोहल्ला स्कूल की संस्था प्रधान और शिक्षिकाएं आदि शामिल रही। ब्यावर के रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी बस अचानक स्टार्ट होकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और सीमेंट की कुर्सियों से टकराकर बंद हो गई। प्रत्यक्षदर्शी पिंटू साहू ने बताया कि चालक परिचालक के बस से उतरकर जाने की थोड़ी ही देर बाद बस अचानक से स्टार्ट हो गई। गनीमत रही कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। रूपनगढ़ के काठोदा मार्ग पर स्थित बने 2 भाइयों के कच्चे मकानों में आग लग गई। आगजनी में सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी जलकर राख हुए हैं। गजनी की सूचना पर भदून सरपंच अनिल चौधरी, नरेश छापरवाल, सोहन मालाकार सहित कई भामाशाह मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की। मेरता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित। बैठक में न्यायालय परिसर एडीआर भवन में तस्नीम खान ने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर उनमें प्री काउंसलिंग के जरिए राजीनामा निस्तारण कराए। रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बारा के छिपा बड़ौद में वन विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। आशा चौधरी और राधा कृष्ण नागर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। कार्रवाई में पत्थर और मोहर्रम से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही अवैध खनन के रास्तों को बंद कराया गया। बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को होगा। इस मौके पर जिला एवं मुख्य सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुमन गुप्ता ने मोबाइल जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल जन जागरूकता रथ जिले भर में जन जागरूकता फैलाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने मामलों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाने की लोगों से अपील की गई है। बूंदी में जिला अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष पद सहित सभी पैनल पर उपाध्यक्ष, सचिव पद, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए मतदान हो रहा है। जिला अभिभाषक परिषद में कुल 392 अधिवक्ता मतदाता हैं। मतदान होने के बाद मतगणना शुरू होगी और मतदान का रिजल्ट भी सामने आएगा। फिलहाल शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया जारी है। झालावाड़ अभिभाषक परिषद के विभिन्न पदों के लिए आज चुनाव करवाए जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक ये जारी रहे और 4:30 बजे मतगणना। इस बार अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोटा के भवानी मंडी स्थित एसडीएम कार्यालय में एसडीएम की अनुपस्थिति में कर्मियों ने उपखंड कार्यालय को खेल का मैदान बनाया। ठंड उड़ाने के लिए कर्मचारियों ने काम छोड़कर क्रिकेट खेला। क्रिकेट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुक कर लेते उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
राजसमंद के नाथद्वारा से खबर है, धर्मशाला के कमरे में अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहपुरा जिला कलेक्टर टीसी बोहरा फूलिया कला पहुंचे। इस दौरान उपखंड कार्यालय, पुलिस थाना एवं तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर बोहरा ने कार्यालय के कार्य प्रणाली को लेकर जानकारी दी। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ में मवेशियों से बंधी रस्सी में बालक के फंसने से उसकी मौत होगी। मराठा अंजना थाने के जांच अधिकारी भंवर सिंह ने जानकारी दी। कहा कि वाहनों के हॉर्न बजाने से मवेशी भड़क गए और जिससे रस्सी में फंसे बच्चे को घसीटते हुए मवेशी खींचते चले गए। गले में फंदा लगने से बच्चे की मौत हो गई। मृतक के पिता की ओर से परिवाद दिया गया है। प्रतापगढ़ जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान को लेकर वकीलों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान में 260 वकील भाग ले रहे हैं। अध्यक्ष सहित 5 पदों के लिए ये मतदान हुआ है। कोषाध्यक्ष का पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। प्रतापगढ़ के मचलाना हनुमान घाटी मंदिर पर 7 दिवसीय भागवत कथा महोत्सव का समापन हो गया है। समापन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया और यज्ञ और हवन में आहुतियां दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहां पर मंदिर के शिखर पर ध्वज भी चढ़ाई गई और कलश स्थापना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बांसवाड़ा के परतापुर गढ़ी में नगर पालिका क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927A के बांसवाड़ा डूंगरपुर मुख्य सीसी सड़क पर डिवाइडर का कार्य बंद हुआ है, जिससे राहगीर परेशान हो रहे हैं, लेकिन पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और चलिए अब देख लेते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। धौलपुर में आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए पासपोर्ट बनवाने में हुई आसानी। जहां पहले आवेदक की फाइल को जयपुर कलेक्ट्रेट भेजा जाता था, लेकिन अब डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ही स्कैन करने की सुविधा शुरू की गई है। धौलपुर प्रभारी ब्रजेश शर्मा ने जानकारी दी है। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव की जाटव बस्ती में छोटे बच्चों के विवाद में 4 लोगों ने अधेड़ के सिर पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद घायल अधेड़ को परिजन बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुम्हेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा प्रियंका सिंह ने नवजात शिशुओं को ऊनी वस्त्र वितरण किया है। अस्पताल के कर्मचारियों और जच्चा सहित मरीज ने इस काम की सराहना की है। मरीज ने डॉक्टर प्रियंका सिंह की सराहना करते हुए कहा है कि डॉक्टर प्रियंका सिंह अस्पताल में सेवा भाव की तरह नौकरी कर रही हैं। वक्त हो गया।